प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पे जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंचे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेसिडेंट पुतिन ने ग्रैंड वेलकम दिया है और प्रेसिडेंट पुतिन ने पर्सनल टूर दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने घर का। ऐसा हर एक के साथ नहीं होता। मतलब उनके साथ कोई ऑफिशियल डील नहीं किया, उनको अपनी रिहाइशगाह पे बुलाया। घर में बुलाना अमूमन सदर वजीर आजम सरकारी रिहाइशगाहों पे लेके जाते हैं, लेकिन वो जाती तौर पर उन्होंने बुलाया। यानी रशिया का प्रेसिडेंट किसी मेहमान को, प्राइम मिनिस्टर को अपने घर का पर्सनल टूर दे, सबके साथ ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया की नजरें जो है इस वक्त नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है और जो एक स्टेटमेंट हमें देखने को मिली कि इस वक्त वेस्ट जो है वो देख तो रहा है सारे इस मंजरनामे को, लेकिन जेलस होके देख रहा है। वेस्ट चाहता है, स्पेशली यूएसए चाहता है कि हम रशिया से दूर हो जाएं और भारत ये मैसेज भी देना चाहता है कि हम कभी भी रशिया से दूर नहीं होंगे। हमारा दोस्त रशिया था, है और हमेशा रहेगा। अगर मैं खुले लफ्जों में कहूं तो ये वेस्ट के मुंह के ऊपर तमाचा है और बड़ा सही तमाचा मारा है मोदी साहब, बहुत सही तमाचा। पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए शाम की चाय का एहतमाम अपने घर के टेरेस में किया हुआ था, तो मोदी साहब ने और पुतिन साहब ने मिलकर शाम की चाय पी है प्रेसिडेंट पुतिन के घर के टेरेस पर। मोदी साहब और पुतिन वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर जिन्होंने लाइव की कन्वर्सेशन। बाबा बाइडेन ये कन्वर्सेशन लाइव कर सकता है? कोई दुनिया प्रेसिडेंट शी कर सकता है? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के रूस दौर का आज दूसरा दिन है और इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी और पुतिन की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। सोमवार को पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर चाय पर चर्चा की। दोनों नेताओं की लंबी बातचीत हुई। पुतिन ने आम चुनाव में जीत के लिए पीएम मोदी को बधाई दी। उसके बाद दोनों नेताओं ने टहलते हुए बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। पुतिन ने पीएम मोदी को अपने आवास के चारों तरफ घुमाया, इलेक्ट्रिक कार की सवारी भी करवाई और घोड़ों के असफल को भी दिखाया। इसी दौरान दोनों नेताओं को हल्के फुल्के अंदाज में देखा गया। यह बातचीत दो पक्षीय के जरिए हुई। पुतिन ने भारत की प्रगति में मोदी के योगदान की खुलकर तारीफ की, जिसको देखकर आज चीन पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका की भी जली हुई है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो मोदी साहब ने जाने से पहले ही कह दिया था कि पुत्र मेरा यार है, ये मेरा यार है, दिलदार है। ये मोदी साहब ने भारत जाने से, रशिया पहुंचने से पहले स्टेटमेंट दे दी। दूसरा, उन्होंने सर जो प्रोटोकॉल दिया है, लोगो नागोरो उसका नाम है, जो डेप्यूटी है जिसने रिसीव किया है, ये वही बंदा है जिसने प्रेसिडेंट शी को रिसीव किया था। तो ओरिजिनली इनडायरेक्टली रशिया हैज एक्नॉलेज इंडिया एज इक्वल एज चाइना और मे बी बिगर। एक तो ये सिग्नल चला गया। दूसरा, उसके बाद चीमा साहब जो मैं बात करना चाहूंगा, 3 ऑब्जेक्टिव मोदी साहब डिस्कस करने गए हैं। ट्रेड है, एनर्जी है और डिफेंस है। लेकिन जो उसके अलावा कुछ जो मसाइल इस वक्त दोनों मुमालिक को है वो डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा मसला तो डिस्कस करेंगे। 8 बिलियन रूबल्स पड़ा है रशिया का आपके इंडियन बैंकों में, वो डिस्कस किया जाएगा कि उसको हम किस तरह यूज करें। उसके बाद ये बताना यहां जरूरी है कि 60% आज भी जो भारत असला लेता है वो रशिया। दूसरी 2 चीजें मजीद डिस्कस की जाएंगी डिफेंस के हवाले से। इस वक्त S-400 सिस्टम जो है वो डिलेड है, उसको डिस्कस किया जाएगा। तीसरा जो है, भारत का इस वक्त रशिया जाना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था डिस्कस करना, जो रशिया और चाइना एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं, इस चीज को डिस्कस करना। कल अपने दौरे के सबसे पहले तो मोदी साहब कल अपना इंडियन डायस्पोरा है उनसे मिलेंगे और उसके बाद एक कंपनी है रोज़टेन, उन्होंने कोई नुमाइश लगाई है वहां, उसको अटेंड करेंगे और उसके बाद दोनों कंट्रीज एक डिफेंस पैक्ट साइन करेंगे जो इस चीज को जामन करेगा कि रशिया के जो भी रिलेशनशिप चाइना के साथ होंगे, लेकिन दे विल मेंटेन देयर एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप विद इंडिया।
वो जो रशिया और चाइना का जो चीजें आपस में अलायंस पड़ता जा रहा है उसको डिफ्यूज करने के लिए कल ये चीजें होंगी। तीसरी चीज मैंने अगले दिन भी आपको बताया था चीमा साहब, जो तीसरी चीज इसमें आएगी जो मेरे अमेरिकन भाईजान के ऊपर आखिरी तमाचा होगा भारत का, वो ये होगा कि चाइना और भारत अपने बॉर्डर चीजों को सेटल कर लेंगे, रिलेशनशिप बेहतर कर लेंगे, आप फारग हो जाएंगे, आप फिर तालियां बजाते दुबई और लंदन की सड़कों पर। आपने बड़ी खूबसूरती से भारत की दुश्मनी बेची है, चाइना को बड़े बेची है, बड़े प्लाजे आपने दुबई में बनाए सिर्फ इस वजह से, लंदन में बड़ी प्रॉपर्टी बनाई सिर्फ ओए इंडिया ये कर देंगे वो कर देंगे, ये जहाज आ रहा है, हमने जहाज बना लिए, हमने जहाज चाइना के साथ कट्टे बना लिए, हमने टैंक बना लिए, फला स्वाब बनाया, सिर्फ कौम को बेवकूफ बनाया और आपने क्या बनाना था। लेकिन चीमा साहब ये तो हाल था इस ट्रिप का, और इस ट्रिप को मैं समझता हूं कि इस लैंडमार्क ट्रिप है। अगर आप अपने पांव मोदी साहब और किसी भी नेशनलिस्ट इंडियन के जूतों में डाल के देखें तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप, और चाहिए था, जरूरत थी। दो चीजें इसमें यहाँ पे मजीद बताना चाहूंगा। इस वक्त चीमा साहब रशिया की इकॉनमी आसमान को हाथ लगा रही है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं, कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी आफ्टर आपकी सैंक्शंस अमेरिका ने जो लगाई थी, उसके बाद जितना पैसा उन्होंने बनाया उसकी हद कोई नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि भारत की उड़ती हुई इकॉनमी। वेस्ट चाहता है, स्पेशली यूएसए चाहता है कि हम रशिया से दूर हो जाएं, और भारत ये मैसेज भी देना चाहता है कि हम कभी भी रशिया से दूर नहीं होंगे। जहां पर हमारा इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, हम वहां पे अपने रिलेशन को हमेशा बरकरार रहेंगे, कुछ भी हो जाए। तो कहीं ना कहीं आग लगाने की जरूरत थी अमेरिका को, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे इलेक्शन के अंदर भी उन्होंने बड़ी बार इंटरफेयर करने की कोशिश करी है, और इस बार मोदी जी ने भी ठान लिया है कि अब मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूं, अब मैं वही करूंगा जो मेरे कंट्री के लिए बेनिफिशियल है। और रशिया के साथ खड़े होना हमारा जरूरी भी है, मजबूरी भी है, ये कह लीजिए। और आज की डेट में पूरी दुनिया में ये जो एक समीकरण चेंज हो रहा है, समीकरण का मतलब मैं समझाता हूँ, हिंदी का वर्ड है, बैलेंस चेंज हो रहा है। रशिया चाइना के करीब आता जा रहा है, और ये इसलिए बैलेंस करना भारत को बहुत ही जरूरी था, वेस्ट को भी और चाइना को भी। और दोनों को बैलेंस करने का एक ही तरीका था, सीधा बीच में रशिया आता है, रशिया पहुंच जाओ। सेकेंडली एक और चीज है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है रशिया के साथ, वो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। हम इंपोर्ट करते हैं उससे $60 बिलियन का, एक्सपोर्ट सिर्फ कुछ ही करते हैं, जैसे ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स वो वाली नहीं जैसी आप एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया में। हमारे ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन, तो हम मेडिसिन को एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, हम मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं, आप ड्रग्स एक्सपोर्ट करते हैं, दोनों में फर्क है। मैं क्या समझा दूं, क्योंकि इमरान खान के साथ रह के आपको कोई ड्रग्स की समझ आती होगी, तो हम मेडिसिन करते हैं। तो इसके कारण जो हमारा जो डिफरेंस ऑफ ट्रेड डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी भारत भी चाहता है कि हम अपने सामान को रशिया में और ज्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू करें, तो उसके लिए भी मोदी जी गए हैं।